ओम गुरवे नमः। मैं मंगल प्रभात पुस्तिका की पठन आरंभ कर रही हूँ। मंगल प्रभात जो गांधी जी ने जब एरवाड़ा जेल मुंबई में रहते थे तब वो हर मंगलवार के दिन सुबह सत्संग करते थे। उसको श्री बालकृष्ण कालेकर जी ने लिखित भाष्य प्रदान किया है। इस पुस्तिका में जीवन के उस सारे व्रतों नियमों का वर्णन आता है जो स्वयं गांधी जी ने अपने जीवन में अपनाया था। यह पुस्तिका सबको पठन करना चाहिए एवं इस व्रतों और नियमों को अपने जीवन पर उतार कर एक आदर्श एवं सात्विक जीवन जीने की प्रयास करना चाहिए एवं साथ ही साथ एक आदर्श समाज गठन करने में भी सहायता करना चाहिए। इसमें 15 चैप्टर्स हैं। प्रथम सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्वेय, अपरिग्रह, अभय, अस्पृश्यता निवारण, जात मेहनत, सर्वधर्म सद्भाव पार्ट 2, नम्रता, स्वदेशी व्रत की जरूरत इत्यादि। मंगल प्रभात। गांधी जी ने एरवाड़ा जेल का नाम एरवाड़ा मंदिर रखा था। वहाँ उन्हें बाहर के कुछ अखबार पढ़ने को मिलते थे और आश्रम में खत भी अच्छी तादाद में आते थे। फिर भी हम कह सकते हैं कि वह फुर्सत के समय उन्होंने सूत यज्ञ में, चरखे की भक्ति में और गीता के चिंतन में ही बिताया। उस अरसे में साबरमती आश्रम के जीवन में ज़्यादा जान फूंकने की ज़रूरत है, ऐसा मांग 2 भाइयों की ओर से आने से उन्होंने आश्रम वासियों को हफ्तेवार खत लिखना शुरू किया। कोई भी काम शुरू किया जाए तो वह बराबर होता रहना चाहिए, ऐसा गांधी जी का आग्रह होने से हर मंगल को सुबह की प्रार्थना के बाद एक प्रवचन लिख भेजने का उन्होंने संकल्प किया। उस संकल्प का पहला फल है आश्रम के व्रतों पर उनका यह भाष्य। पहले यह व्रत विचार के नाम से छपा था। नमूनेदार आदर्श कैदी की हैसियत से सरकार को सब तरह से अभयदान देने वाले गांधी जी ने जेल में से स्वदेशी के बारे में कुछ भी न लिखने का तय किया था। इसीलिए व्रत विचार में स्वदेशी की बात रह गई थी। बाहर आकर उन्होंने स्वदेशी व्रत पर एक लेख लिखा जो नवजीवन में छपा था। अब की बार वह लेख पुस्तक में शामिल करके आश्रम व्रतों की विचारण पूरी की है। जैसे कि ऊपर कहा गया है, ये प्रवचन मंगलवार के प्रभात को लिखे जाते थे, इसलिए इस प्रवचन संग्रह का नाम मंगल प्रभात ही रखा गया। हमारे कौमी जीवन में जब निराशा का घोर साम्राज्य फैला था, तब जिन व्रतों ने राष्ट्रीय जीवन में आशा, अपने आप पर भरोसा, फुर्ती और धार्मिकता की हवा पैदा की, उन्हीं व्रतों ने एक नई संस्कृति, नए तमद्दुन का मंगल प्रभात शुरू किया। ऐसा अगर हम माने तो वह कुछ ज़्यादा न होगा। दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेकर। चैप्टर 1 सत्य। हमारी संस्था का मूल ही सत्य के आग्रह में, सच्चाई पर कायम रहने में रहा है। इसीलिए मैं सत्य को ही पहले लेता हूँ। सत्य शब्द सत से बना है। सत यानी होना, सत्य यानी हस्ती। सत्य के सिवा और किसी चीज़ की हस्ती ही नहीं है। परमेश्वर का सही नाम ही सत्य यानी सत्य है। इसीलिए परमेश्वर सत्य है ऐसा कहने के बजाय सत्य ही परमेश्वर है ऐसा कहना ज़्यादा ठीक है। लेकिन राजकर्ता या सरदार के बगैर हमारा काम नहीं चलता, इसीलिए परमेश्वर नाम ज़्यादा चल पड़ा है और चलेगा। लेकिन सोचने पर तो लगता है कि सत्य या सत्य नाम ही सही है और वही पूरा अर्थ देने वाला है। और जहाँ सत्य है वहाँ ज्ञान, शुद्ध ज्ञान ही है। जहाँ सत्य नहीं है वहाँ शुद्ध ज्ञान कभी नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर नाम के साथ चित्त यानी ज्ञान,
इल्म शब्द जोड़ा गया है, और जहाँ सत्य ज्ञान है वहाँ आनंद ही होता है, शोक रंजोगम हो ही नहीं सकता, और सत्य सदा हमेशा ही होता है, इसीलिए आनंद भी हमेशा है। इसीलिए ईश्वर को हम सच्चिदानंद नाम से भी पहचानते हैं। इस सत्य की भक्ति के खातिर ही हमारी हस्ती हो, इसके लिए हमारा हर एक काम, हर एक प्रवृत्ति हो, इसी के लिए हम हर सांस लें, ऐसा करना हम सीखें तो दूसरे सब नियमों के पास भी आसानी से पहुंच सकते हैं और उसका पालन भी आसान हो जाएगा। सत्य के बगैर किसी भी नियम का शुद्ध पालन नामुमकिन है। साधारण तौर पर सत्य यानी सच बोलना इतना ही हम समझते हैं, पर हमने तो विशाल अर्थ में सत्य शब्द का इस्तेमाल किया है। विचार में, बोलने में और बरतने में सच्चाई ही सत्य है। इस सत्य को पूरा समझने वाले के लिए जगत में और कुछ जानने को नहीं रहता, क्योंकि समूचे ज्ञान उसमें समाया हुआ है। यह हमने ऊपर देखा। इसमें जो ना समाये वह सत्य नहीं है, ज्ञान नहीं है, फिर उसमें सच्चा आनंद तो हो ही कैसे सकता है। अगर इस कसौटी को बरतना हम सीख जाएं, तो हमें तुरंत मालूम हो जाएगा कि कौन सा काम करने जैसे हैं और कौन सा छोड़ने जैसा, क्या देखने लायक है और क्या नहीं, क्या पढ़ने जैसा है और क्या नहीं। लेकिन सत्य को जो पारसमणि जैसा है, जो कामधेनु जैसा है, कैसे पाया जाए, उसका जवाब भगवान ने दिया है, अभ्यास से और वैराग्य से। सत्य की ही चटपटी अभ्यास है, उसे छोड़कर दूसरी सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल उदासीनता, लापरवाही वैराग्य है। फिर भी हम देखते रहेंगे कि जो एक आदमी के लिए सत्य है वो दूसरे के लिए असत्य है। इससे घबराने का कोई कारण नहीं है। जहाँ शुद्ध कोशिश है वहाँ अलग अलग दिखने वाले सब सत्य एक ही पेड़ के अलग अलग दिखने वाले अनगिनत पत्तों के समान है। क्या परमेश्वर भी हर एक का अलग अलग नहीं दिखाई देता? फिर भी वह एक ही है, यह हम जानते हैं। लेकिन सत्य नाम ही परमेश्वर का है, इसीलिए जिसे जैसा सत्य दिखाई दे उसके मुताबिक वह बरते, इसमें दोष नहीं है। इतना ही नहीं, वही उसका फर्ज है। फिर ऐसा करने में कोई गलती होती भी है तो वह ज़रूर सुधर जाएगी, क्योंकि सत्य की खोज के पीछे तपस्या होने से खुद को दुख सहना होता है, उसके पीछे मर मिटना होता है। इसीलिए उसमें स्वार्थ की तो गंध भी नहीं रहती। ऐसी निस्वार्थ खोज करते हुए आज तक कोई गलत रास्ते आखिर तक नहीं गया। गलत रास्ते गया कि उसे ठेस लगती है और फिर से वह सीधी राह पर आ जाता है। इसीलिए ज़रूरी है सत्य की आराधना यानी सत्य की भक्ति, और यह भक्ति तो सिर का सौदा है, या वह हरि का मार्ग होने से उसमें कायर डरपोक के लिए स्थान नहीं है। उसमें हार जैसी कोई बात ही नहीं है। वह तो मरकर जीने का मंत्र है। पर अब हम करीब अहिंसा के किनारे आ पहुँचे हैं, उसका विचार हम अलग हफ्ते करेंगे। इस मौके पर हरिश्चंद्र, प्रहलाद, रामचंद्र, इमाम हसन हुसैन, ईसाई संतों वगैरह के दृष्टांतों को हमें चिंतन करना चाहिए। दूसरे हफ्ते तक बालक बड़े, स्त्री पुरुष सब चलते बैठते, खाते पीते, खेलते, सब कुछ करते यह विचार चिंतन करते ही रहें, और ऐसा करते करते निर्दोष नींद लेने वाले बन जाएं तो क्या ही अच्छा हो। वह सत्य रूप परमेश्वर मेरे लिए रत्न चिंतामणि साबित हुआ है। हम सबके लिए वह ऐसा ही साबित हो।